नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुलभा मिश्रा नचिकेता सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर जबलपुर से आपके लिए लेकर आई हूँ फीचर लेखन। फीचर लेखन क्या है, फीचर का स्वरूप कैसा होना चाहिए, फीचर किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। इसमें मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके संवादों में गहराई होती है। यह सुव्यवस्थित, रचनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर में विस्तार की अपेक्षा होती है। इसकी अपनी एक अलग शैली होती है। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य का समावेश हो सकता है। इसमें तथ्य, कथन का, कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग कर उसे रोचक बना देता है। फीचर व समाचार में अंतर। फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, इसकी शैली कथात्मक होती है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षक होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती। यह आमतौर पर 250 शब्दों से लेकर 500 शब्दों तक के होते हैं, जबकि समाचार पर शब्द सीमा लागू होती है। फीचर का मुख्य विषय कुछ भी हो सकता है, परंतु समाचार का नहीं। फीचर संबंधी मुख्य बातें हैं। फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी है। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बतलाना चाहिए। कहानी को बताने का अंदाजा ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करे कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। फीचर मनोरंजक व सूचनात्मक भी होना चाहिए। फीचर शोध रिपोर्ट नहीं है। हमें किसी बैठक, सभा की कार्यवाही के विवरण की तरह इसे नहीं लिखना चाहिए। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के इर्द गिर्द ही सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य पर विचार गुथे हुए होना चाहिए। फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता। फीचर के प्रकार इस प्रकार से हैं: समाचार फीचर, घटना परक फीचर, व्यक्ति परक फीचर, लोकाभिरुचि फीचर, सांस्कृतिक फीचर, साहित्यिक फीचर, विश्लेषण फीचर, विज्ञान फीचर। आइए एक फीचर के माध्यम से हम आपको उदाहरण देते हैं कि जैसे आतंकवाद का घिनौना चेहरा। देखिए, सुबह अखबार खोलिए, कश्मीर में 4 मरे, मुंबई में बम फटा, 2 मरे, ट्रेन में विस्फोट। इन खबरों से भारत का आदमी सुबह सुबह साक्षात्कार करता है। उसे लगता है कि देश में कहीं शांति नहीं है। ना चाहते हुए आतंकी फोबिया से ग्रस्त हो जाता है। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या बन गया है। यह क्रूरतापूर्ण नरसंहार का रूप है। यह 20वीं सदी की देन है। आतंकवाद के उदय के अनेक कारण हैं। कहीं यह एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का परिणाम है, तो कहीं यह विदेशी राष्ट्रों की करतूत है। कुछ विकसित देश धर्म के नाम पर अविकसित देशों में लड़ाई करवाते हैं। परिणाम स्वरूप आतंकवाद की जड़ में अशिक्षा, बेरोजगारी, पिछड़ापन है। सरकार का ध्यान ऐसे क्षेत्रों की तरफ तभी जाता है जब हिंसक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। देश के कुछ राजनीतिक दल भी अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आतंक के नाम पर दंगे करवाते रहते हैं। इन समस्या को सामूहिक प्रयासों से ही समाप्त किया जा सकता है। आतंकवादी भय का माहौल पैदा करके अपने उद्देश्यों में सफल होते हैं।
जनता को चाहिए कि वह ऐसे तत्वों का डटकर मुकाबला करे, आतंक से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। सरकार भी ऐसे क्षेत्रों में विकास योजनाएं शुरू करनी चाहिए ताकि इन क्षेत्रों के युवक गरीबी के कारण गलत हाथों का खिलौना न बने। इस प्रकार हमने आपके सामने आतंकवाद का घिनौना चेहरा फीचर रखा। इसी तरह से अभ्यास कार्य के अंतर्गत आपको लिखना है कम से कम 250 शब्दों में बस्ते का बढ़ता बोझ विषय पर फीचर लिखिए। दूसरा है बाल मजदूरी एक गंभीर समस्या है, इस विषय पर फीचर लिखिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।